शौहर पहले रोज से इफ्तारी करते वक्त बेहोश हो गया। मैं अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर बोला उसकी आखिरी सांसें चल रही है। कुछ देर बाद शौहर का इंतकाल हो गया। मैं बहुत रोई और रोते रोते ही सो गई। रात ख्वाब में शौहर आया और बोला रो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं उसे सिर्फ ख्वाब समझती पर बहुत ताज्जुब होता जब सुबह बिस्तर की दूसरी जगह किसी के लेटने के निशान होते। मैं अब डरने लगी और रात जाने के लिए एक रात ना सोई। उस रात तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं अपनी सहेली शाल के घर बैठी थी जब मेरी अम्मी मुझे तलाश करती हुई आई। उन्होंने कहा कि तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं और तुम यहाँ बैठी हो और फोन भी तुमने बंद कर रखा है। मेरी सहेली साथ चल पड़ी। जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत तैयार हुई और उनके सामने चली गई। वो लोग तो मुझे देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी लड़की है, इतनी प्यारी लड़की हमने कभी भी नहीं देखी और हमारा एक भाई है। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। हम 3 बड़ी बहनें हैं और हम तीनों की शादी हो चुकी है, इसलिए हम अपने भाई के लिए प्यारी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। और उसका घर भी अलग था और नंदे शादीशुदा थी। रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं था लेकिन रिश्ता हर हवाले से बेहतरीन था। मेरी अम्मा ने फौरन हाँ कह दी। उनकी बस एक ही शर्त थी कि शादी जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि वो लोग अपने अपने घर में रहती थी और उनके पास भी इतना वक्त नहीं था। इसमें से 2 बहनें तो दूसरे शहर में रहती थी लेकिन यहाँ पर आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, अकेला घर है, लड़का भी अच्छा है और लोग भी अमीर हैं और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये घर हमारे घर से बिल्कुल ही करीब था। हमें भी पता था इस घर में एक लड़का अकेला रहता है, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए अम्मी कभी भी उस घर में नहीं गई और हमने ज्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखा। हमें क्या पता था कि यही मेरे होने वाला शौहर था। मेरा नाम सिद्रा था और मेरे शौहर का नाम उमर था। मेरा शौहर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हमारी शादी हो गई और मैं उसी घर में रहने लगी। जब मेरा दिल करता मैं अम्मी के घर आ जाती, वो किसी बात से रोकता नहीं था। शादी के बाद मेरी नंदे भी अपने अपने घर की हो गई और उनका हमारे घर में ज्यादा अमल दखल भी नहीं था। मैं बहुत खुश थी और हर किसी को अपनी खुशी के बारे में बहुत खुश होकर बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताते नजर लग जाती है, क्योंकि ऐसी हर औरत चाहती है जिसमें ना तो कोई सास और ना ही कोई ननद, घर अकेला हो और शौहर भी इतना अमीर और प्यार करने वाला। लेकिन मेरे मुंह से ये बात निकल जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि आज इफ्तारी के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा, तो मैंने उसकी पसंद की इफ्तारी बना दी। सोचा कि वो मेरे लिए इतना करता है तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बीवी शौहर के लिए और क्या कर सकती है कि अच्छे से तैयार हो जाए या फिर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाए और उसकी हर बात मान ले। और मैं भी यही सब कुछ करती थी। मैंने अपने शौहर की पसंद का खाना बनाया था। वो घर पे आया, हम बहुत खुश थे। उसने कहा था कि आज शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा और इफ्तारी भी हम लोग बाहर खाएंगे। वो खाना देखकर बहुत खुश हो गया और उसने इफ्तारी शुरू कर दी। लेकिन खाना खाते ही अचानक न जाने उससे क्या हुआ कि वो एक तरफ को गिर गया। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बेहोश हो चुका था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, अपने घर की तरफ भागी तो मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल किया और अपने शौहर का अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर के पास ले गई तो उसने मुझे अजीब तरीके से देखा। मैंने सब कुछ बताया कि हम तो बैठे रोजे इफ्तार कर रहे थे, पता नहीं इनको क्या हो गया, ये कोई नया डॉक्टर था। उसने मुझे हैरान होकर देखा। उसने कहा कि आपके शौहर को मैं जानता हूँ, ये तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा इनको ठीक कर देना, जाने इनको क्या हो गया है। डॉक्टर मेरे शौहर को अंदर ले गया और मैं काफी परेशान हो गई और बाहर बैठी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। जब डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा कि आपके शौहर को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी आखिरी सांसें चल रही है, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि अब क्या आप अपने शौहर से मिलने जा सकती हैं, वैसे हम ऐसे मरीज से मिलने नहीं देते, लेकिन ये मेरे भाई का दोस्त है इसलिए आपको अंदर जाने की इजाजत देते हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसका नाम डॉक्टर अहमद था। वो शायद नया डॉक्टर था, बिल्कुल जवान था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैं अंदर चली गई। लेकिन जब अंदर गई तो पता चला कि मेरा शौहर दुनिया से जा चुका है। शायद मैंने देर कर दी थी। मैं बुरी तरह रोने लगी और अजीब सी हालत में आ गई। मेरे माँ बाप भी आ गए और उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठी और रो रही थी। रोते रोते ही मेरी आंख लगी। जब मुझे मेरा शौहर ख्वाब में आया, उसने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरा और उसने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह रहो, जैसे तुम पहले रहती थी। हमारे घर में ही रहो और हंसी खुशी रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हारे बगैर कैसे सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी और अभी हमारी शादी को 3 माह ही हुए हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। उसने कहा कि किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन ये याद रखना कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तुम्हें हमारे घर में आना पड़ेगा, वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने ख्वाब में अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस मुझे छोड़ के ना जाना। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैं मजीद
फुट फुट कर रोने लगी। मेरे शौहर की आखिरी रस्मात अदा हो चुकी थी और 10-12 दिन इशार भी मेरे से कई दफा मिलने के लिए आई थी और इस ख्वाब के बारे में मैंने सिर्फ उसी को बताया था। उसने चुपचाप मेरे ख्वाब को सुना। उसे ख्वाबों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी समझती थी कि इसे ख्वाब ही है जो मेरे परेशान दिमाग ने बनाया है, लेकिन अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने शौहर से ख्वाब में आखिरी दफा मिली। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मुझे गले लगाया। मेरे लिए यही काफी था। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मैं अपने शौहर के घर में रहना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अकेली कैसे रहोगी। मैंने कहा कि गली का भी फासला नहीं है, बस मुझे यहीं रहना है, वहीं पे सुकून मिलेगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, पर मेरे बाबा ने कहा कि अगर इस तरह उसे खुशी मिलती है तो रहने दो, कुछ दिन तक ये नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी। उनको यही लगता था कि कुछ दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मैं दुख में हूँ, मगर मेरे अब्बू हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। उन्होंने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दी। वैसे भी ये ज्यादा दूर नहीं था। मैं रात को अपने कमरे में आई। वही कमरा था जहाँ मैं और मेरे शौहर रहते थे। मैंने बिस्तर को ऐसे ही सेट किया जैसे रोज रात को सोने से पहले किया करती थी और अपनी जगह पर आकर सो गई। दिमाग में बस शौहर के साथ गुजरे लम्हात ही याद आ रहे थे और आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। जब अचानक से उस कमरे में कुछ हुआ, मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे मेरे शौहर की जगह पर कोई आकर लेट गया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, मेरी सांस तेज हो गई और मेरे दिल की आवाज मुझे कानों में आने लगी। हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट कर देखती। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान ये चाहता है कि वो कहीं से आ जाए और हम उसको देखें, लेकिन यह एहसास जिंदगी में इतना खौफनाक होगा मुझे अंदाजा नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। बकायदा महसूस हो रहा था कि बेड के ऊपर कोई लेटा है और उसकी वजन से बेड नीचे भी झुक गया था। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं हुई और मुझे एहसास हो गया कि शायद मेरे शौहर ने ख्वाब में आकर जो कहा था वो सच था। शायद वो ख्वाब जरूर ख्वाब नहीं था, वो सचमुच हकीकत था। और उस वक्त मेरे पीछे मेरा शौहर लेटा हुआ था। वो इस दुनिया में तो नहीं था, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये मेरा शौहर ही हो सकता है। उसकी सांसों की आवाज आ रही थी, मुझे उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और उसे महसूस किया कि वो मेरे साथ, और मैं सो गई। जब उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी तरफ से बिस्तर भी खराब हो चुका था। इसका मतलब कि वो यहाँ पर आया था। उसने कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहेगा और रोज रात को मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन सिर्फ अपने घर आएगा। मैं अगले दिन अम्मी की तरफ गई तो उन्होंने मुझे रात को रोक लिया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज जाने की जरूरत नहीं है और आज रात मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अपने शौहर के पास रहना था, मुझे उससे बात करनी थी, मुझे उससे महसूस करना था। इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने शौहर के घर में ही रहूंगी। अगले दिन जिद करके फिर चली गई और फिर से मुझे यही एहसास महसूस हुआ था। इस दफा तो मुझे अचानक से ही ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ, और जब सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा शौहर मेरे साथ था, जैसे अभी भी वो जिंदा है और इस घर में रहता है और अब वापस काम पर चला गया है और मैंने घर के काम करने हैं। मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं था पर मेरे साथ था और मैं अपनी जिंदगी भी ऐसे ही गुजार रही थी। रोज रात को जब मैं करवट बदल कर सो जाती तो मुझे महसूस होता कि पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है। एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि मैं करवट बदल कर देखूंगी, वो मेरा शौहर है। पर जब मैंने उस दिन करवट बदली तो वहां कोई भी नहीं था और काफी देर जागने के बाद भी कोई हलचल महसूस नहीं। तो इसका मतलब कि वो नहीं चाहता था कि मैं उसको देखूं, मैं सिर्फ उसको महसूस कर सकती थी और मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं यही कर रही थी। मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने कहा कि तुम पहले से बेहतर लग रही हो और तुमने अपने आप को संभाल लिया है। कहते हैं अल्लाह सब्र दे ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी और तुम्हारी शादी को 3 महीने ही हुए हैं और कोई औलाद भी नहीं थी और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। अगर किसी और इलाके में तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो वो अंदाजा भी ना लगा पाए कि तुम्हारी पहले शादी हुई है। मैंने उससे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, बस जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। उसने कहा कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, कितना टाइम गुजारो, कितनी देर हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, बस मैं अपने आप में खुश हूँ। मुझे रात को अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब भी आने लगे थे। शायद वही पल मुझे याद आ जाते थे जो मैंने अपने शौहर के साथ गुजारे थे, लेकिन मुझे इतने सुकून की नींद आज तक नहीं आई थी। पता नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे होश ही नहीं रहता था। कुछ पल मुझे ये महसूस होता कि मेरे साथ बिस्तर पर मेरा शौहर सो रहा है और उसके बाद अचानक से ही मुझे नींद आ जाती थी। इंसान अजीब है, इससे नफ्सियाती सहारों की जरूरत होती है और ये नफ्सियाती सहारे वो किसी भी तरह से पूरे करना चाहता है। मेरे लिए सब एक नफ्सियाती सहारा बन गया था और सबसे बड़ा जवाब मेरे पास यही था कि मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आया था और उसने खुद यही बात की थी। और जिस दिन मैं अपनी अम्मी के घर जाती उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब तो मेरी अम्मी को फिक्र होने लगी थी क्योंकि मेरी हरकतें ही कुछ अजीब थी। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती और कभी अपने शौहर के बारे में सोचकर ही खुद से बातें करने लगती थी। मेरी अम्मी ने कहा क्या तुमको अकेले नहीं रहना चाहिए, वो भी रात के वक्त। अब तुम्हारे पापा भी गुस्सा कर रहे थे, बस तुम्हारी इद्दत पूरी हो
जाए तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैंने कहा कि इद्दत पूरी होनी है हो जाएगी, लेकिन शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दें। मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैंने आप लोगों की मर्जी मानकर शादी कर ली, पर मेरे साथ किस्मत ने क्या कर दिया, अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात ऐसे कही थी जैसे ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी भी काफी परेशान थी। उन्होंने मेरी दोस्त इशार को कहा कि तुम ही इसको समझाओ। वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में महफिलें मिला थी, यहाँ पर सिर्फ औरतें बैठी थी, इसलिए मैं भी चली गई। पर्दे के पार मैंने उस डॉक्टर को देखा जिसने मेरे शौहर का आखिरी दफा इलाज किया था। मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो इशार ने कहा कि ये मेरा कजन है। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। उसने कहा कि ये लोग बड़े अमीर हैं, हमारे से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते और दूसरे शहर में रहते थे। ये तो अब इनका बेटा इस शहर में डॉक्टर लगा है, तो ये भी यहाँ पर आ गई है और कुछ आना जाना शुरू हुआ है। मैंने कहा यही वो शख्स है जिसके हाथों में मेरे शौहर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसने कहा कि मुझे पता है ये तुम्हें जानता है और तुम्हारे शौहर को भी जानता है, क्योंकि उसके भाई के साथ तुम्हारे शौहर की बातचीत थी। उन दोनों की दुकान है जो एक ही बाजार में थी, इसलिए उसने कहा कि शायद मेरी शादी भी उसी के साथ हो जाए। बात चल रही है, कभी कभी मैसेजेस पर भी बात हो जाती है। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। डॉक्टर की बीवी बना तो बड़ी बात होती है और ये इंसान दिखने में भी खूबसूरत है। उसने कहा कि हाँ, अब देखो क्या होता है आगे। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। मैं हर टाइम अपने शौहर के बारे में सोचती रहती। वो वक्त जो हमने एक साथ गुजारा, फिर जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह वो अचानक इस दुनिया से चला गया। हम लोग साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। वो कह रहा था तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, आज तुम बहुत खुश हो जाओगी। और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर को दिल का मसला है। उस डॉक्टर ने कहा था कि ये किसी को भी अचानक हो सकता है और जिन लोगों को ये मसला होता है उन्हें जब तक पता चलता है तब तक मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मुझे नजर लग गई थी। मेरी अम्मी ठीक कहती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते, पर मैं बता दिया करती थी। और नजर भी किसी की ऐसी लगी थी कि मेरी तो सारी दुनिया ही पलट गई थी। अपने शौहर का ख्याल भी दिल से निकाल नहीं पाई थी। हमेशा परेशान रहती थी, सोचती रहती थी कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दिल बहुत उदास रहता था मेरा। उसी मिलाद में एक औरत आई हुई थी जो पहले बहुत प्यारी प्यारी नाते पढ़ रही थी, फिर उसके बाद उसने खुतबा देना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छी बातें बता रही थी। फिर उसकी बातों का मौजू उस तरफ चला गया कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वो इस दुनिया में वापस आ सकता है। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक दफा जिस्म से रूह निकल जाती है तो वो कब्र में जाकर सो जाती है और उसे दोबारा जिंदगी मिलेगी, लेकिन सिर्फ क़यामत के दिन जब उसका हिसाब होगा। इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। एक औरत ने कहा कि अगर कोई वापस आ जाए, क्योंकि इस तरह के वाकयात भी तो होते हैं कि मरे हुए लोग वापस आ जाया करते हैं। तो उस औरत ने कहा कि वो मरे हुए लोग नहीं होते, वो जिन्नात होते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं और आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ने जो कुरान में लिख दिया उससे इनकार नहीं है। और ये कुरान में लिखा है कि एक दफा जो रूह यहाँ से दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर दी जाती है तो फिर उसका यहाँ से कोई वास्ता नहीं होता। मैं डर गई थी। इसका मतलब कि वो मेरा शौहर नहीं, कोई जिन था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जब उस औरत ने अपना काम खत्म कर लिया तो सारी औरतें बार बार उससे मिल रही थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको वहम हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम उस घर में रात अकेले रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अकेली रहोगी तब तक ये वहम तुम्हें होगा। मैंने कहा कि हाँ, जब मैं अम्मी के घर में होती हूँ तब ऐसा नहीं होता। उसने कहा फिर तुम उस घर में नहीं रहा करो। लेकिन यह एहसास इतना ज्यादा हकीकत पर मबनी था कि मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था। और फिर इसका क्या मतलब था? वो ख्वाब जो मैंने देखा था, मुझे डर भी लग रहा था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताई थी। मैंने उससे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ इस घर में रहो। उसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने उससे बात की और उसे मना लिया। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं और अगर जरा से भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैं खुद कौन सा इतनी बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो मेरे साथ आ गई और मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, क्योंकि जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। तो मेरी जगह पर लेट जाना, फिर देखेंगे क्या होता है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बार बार इनकार कर रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को भी ना तो कुछ बता सकती हूँ और ना ही समझा सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? वो मेरी मदद भी करना चाहती थी, लेकिन जाहिर है कोई इतना बहादुर नहीं होता। बल आखिर वो मान गई। उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ भी नहीं सकती। ये काम करते हैं, काम खत्म करेंगे तो खत्म होगा। उसने मुझसे ये भी बात से कहा कि इसके बाद चाहे जो भी हो, मैं इस घर में नहीं रहूंगी और दूसरी शादी करने के बारे में सोचूंगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अभी मेरी मदद करो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी रोशनी भी कर दी थी, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नजर आता। मेरी
दोस्त मेरी जगह पर लेट गई और बिल्कुल वैसे ही लेटी जैसे मैं लेटी थी। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने कहा कि देखो, मैं यहीं खड़ी हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो शक्ल से डरी हुई लग रही थी। मैं बेड की तरफ देख रही थी। अभी तक तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मुझे मेरा शौहर यानी कि मेरे शौहर की रूह दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस तरह से वो बिस्तर खराब हो चुका होता था और बेड पर भी बाकायदा किसी का वजन महसूस होता था, इसका मतलब कि अगर वहां कोई आता तो मुझे नजर जरूर आता। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। रात के 2:15 के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि उस घर में खिड़की से कोई दाखिल हुआ। कोई आदमी था, लेकिन उसका कद मेरे शौहर से ज्यादा लंबा था और थोड़ी देर के बाद उसके पीछे 4 और आदमी अंदर दाखिल हुए, जिसमें से 2 आदमी एक तरफ खड़े हो गए और जो आदमी पहले दाखिल हुआ था उसने रुमाल लेकर ऊपर कोई दवाई लगाई और मेरी दोस्त के नाक के करीब ले जाने लगा। आंखें बंद किए लेटी थी कि मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। वो लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी दोस्त हैरान थी क्योंकि उस कमरे में जो शख्स खड़ा था वो उसका मंगेतर यानी कि वही डॉक्टर था जिसके हाथों में मेरे शौहर ने दम तोड़ा था। उसके साथ और लोग भी थे। मैंने साइड से एक डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़े तो जान ले लूंगी। मेरी दोस्त भी पीछे छुप गई और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग कौन है। उसने उन लोगों को वहां से भगा दिया और कहने लगा, मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन मैं उसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अब्बू को कॉल मिला दी, लेकिन ऐसे कि उसको पता ना चले। थोड़ी देर के बाद मेरे अब्बू भी आ गई क्योंकि मैं घर को लॉक करके नहीं सोई थी और मेरी अम्मी भी आ गई। उन्होंने उसको पकड़ लिया और एक तरफ बिठा लिया और इसके बाद उसने सारी कहानी बयान की, जिसको सुनकर हम सबके कदमों तले से जमीन निकल गई। पहले तो वो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन शायद मेरे वालिद साहब भी बात समझ गए थे, इसलिए वो बार बार उस पर हाथ उठा रहे थे और वो चुप करके मार खा रहा था क्योंकि वो गलती पर था। और शाल काफी परेशान थी क्योंकि ये उसका होने वाला शौहर था और उसका यहाँ क्या काम था। जिन लोगों को ये साथ लेकर आया था वो पता नहीं कौन थे, लेकिन उसने उनको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद ये हमारे हाथ आ गया था। उसने कहा कि मुझे पता था कि ये इस घर में अकेली होती है और इसकी दिमागी हालत इस तरह की चल रही है, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता और इसे बेहोश कर देता था। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाया करते थे और वो ये समझती थी कि उसके शौहर की रूह आई है, जबकि शौहर की रूह नहीं बल्कि मैं होता था। एक दफा उसने पलट कर देखा तो मैं बेड के नीचे छुप गया था, इसलिए वो पलट कर कभी भी नहीं देखती थी। मेरे बाबा ने उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उसके ये सब कुछ कैसे पता कि मैं अपने शौहर की रूह के बारे में इस तरह सोचती हूँ। उसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि मुझे तो ये सब ख्वाब में आया था। जब उससे ये सवाल किया तो उसने शाल की तरफ देखा और इस शाल ने सर झुका लिया। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे और जब तुमने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसको भी बता दी, लेकिन मैंने तो इस तरह से बताई थी कि मेरी दोस्त बेचारी बहुत दुखी है, उसको इस तरह का ख्वाब आया है और वो समझती है कि इसके शौहर की रूह रोज रात को उसके पास उससे मिलने आती है और उसके साथ सो जाती है। मुझे क्या पता था कि ये इतना घटिया इंसान है कि इस बात का फायदा उठा लेगा। मैंने तो उसको ऐसे ही बात बताई थी और कहा था कि मेरी दोस्त के लिए दुआ करना। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था कि मैं वहां खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। मेरे वालिद साहब ने उससे पुलिस के हवाले कर दिया। शाह ने उसके साथ मंगनी भी तोड़ दी और मैं फिर से अपनी जिंदगी के एक दुख से निकलकर बड़े दुख में चली गई। ये मेरी गलती थी। मैंने इन सारी चीजों को अपने दिमाग पर सवार किया था। जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वापस नहीं आता। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। इस शाह ने अपने घर वालों को ये भी बात बता दी और उस शख्स की पूरे खानदान में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। उसकी जमानत तो हो गई थी, लेकिन अब उसे कोई भी रिश्ता नहीं दे रहा था। मैं तो हैरान थी कि ये डॉक्टर था और डॉक्टर होके उसने ये सब कुछ किया। जिस दिन उसने मुझे पहली दफा देखा था उस दिन ये मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा दीवाना हो गया है। मैंने अपने शौहर का ये मकान बेच दिया और अब मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। फिलहाल किसी से शादी नहीं करना चाहती, बस मैं अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। ये जमाना कितना बुरा है, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेता है। यहाँ पर तो लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी थी। पता नहीं मुझे किसकी नजर लगी, क्या किसी ने ये सब कुछ मेरे साथ करवाया था, मेरे लिए बदुआएं की थी, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए।